जय माता दी। नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम सुनेंगे स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की, जब देवी दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनका नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय के नाम पर पड़ा है, जो देवताओं के सेनापति और युद्ध के देवता हैं। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। आइए जानते हैं उनकी कथा और पूजा का महत्व। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है। देवी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 हाथों में कमल के पुष्प होते हैं। एक हाथ से वे अपने पुत्र भगवान स्कंद को धारण करती हैं और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी का यह रूप ज्ञान और मुक्ति प्रदान करने वाला है। आइए सुनते हैं भगवान कार्तिकेय के जन्म की पावन कथा। एक बार एक तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तारकासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसको वरदान मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे ये वरदान दीजिए कि इस संसार में मुझे शिव जी के पुत्र के सिवा या कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसको वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। तब तारकासुर राक्षस ने अपनी शक्ति और तपस्या से देवताओं को पराजित कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। देवता असुरों से हार गए और अपना राज्य और सम्मान खो बैठे। वे सभी देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन इंद्र के पास कोई उपाय नहीं था। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना के सुनकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य अग्नि का जन्म किया, जो अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थी। इस अग्नि को गंगा में प्रवाहित किया गया और इसे सप्तर्षियों की पत्नियों कृतिकाओं ने पाला, इसीलिए उन्हें कृत्तिकेय भी कहा जाता है। और इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान स्कंद ने बड़े होकर तारकासुर से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसे मारकर असुरों का विनाश किया और देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस दिलाया। भगवान कार्तिकेय के प्रमुख हथियार भाला है, जिसे उन्होंने तारकासुर का वध करने के लिए प्रयोग किया था। उनका वाहन मोर है, जो सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। मोर के साथ भगवान कार्तिकेय का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीरता से भरपूर दिखता है। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में भेजा, तब वे स्कंद माता के रूप में पूजित हुई। स्कंद माता की पूजा से न केवल ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के सभी संकटों का नाश भी होता है। स्कंद माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और भगवान कार्तिकेय की पूजा से साहस, शक्ति और विजय प्राप्त होती है। यह माँ और पुत्र की दिव्य जोड़ी जीवन में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी उपासना करने से भक्त को ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें सूर्य का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्कंद माता की कृपा से हर प्रकार की परेशानी, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता को सफेद फूल और विशेष रूप से कमल प्राय हैं। उन्हें केले का भोग अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी का ध्यान करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उनकी उपासना से भक्तों को सौभाग्य, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। इस नवरात्रि माँ स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो में हम देवी दुर्गा के अगले रूप की कथा लेकर आएंगे। जय माता दी।